तो इतना कुछ सीखने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है? पहली बात तो ये है कि आपको मैं इस वीडियो में इस टॉपिक पर तो बात करूंगा ही करूंगा, साथ में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैपिटल को किस तरीके से सेव करना है, और साथ ही में बात करेंगे कि नेक्स्ट डे का प्लान क्या रहेगा। तो इस वीडियो में मैं जितनी भी चीज़ें बोलूँगा सभी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगी, सभी लर्निंग पर्पज़ के लिए होगी। तो प्लीज़ एज ए टिप्स इसे नहीं लेना है, कंसीडर नहीं करना है। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मुझसे किया जाता है कि सर कैपिटल को कैसे सेव करें और प्रॉफिटेबल कैसे बने। मैंने मोस्टली ट्रेडर को देखा है कि वो एक काफ़ी स्मॉल कैपिटल से एंट्री करते हैं एंड देन उस स्मॉल कैपिटल पर भी उनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। पहली बात तो आपको ये मानना पड़ेगा, ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपको मार्केट में कुछ भी नहीं आता एंड देन आप जो कैपिटल को लेकर के आ रहे हो वो टोटल लॉस में ही जाने वाला है। मैं बार बार बोलता हूं कि एक बड़े कैपिटल के साथ आओ। अगर आपके पास 2 लाख के आसपास का कैपिटल है तो आप क्या करोगे, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर पाओगे। अगर आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया तो पहला जो पार्ट होगा वो आपके लर्निंग फेज के लिए होगा, दूसरा पार्ट होगा वो आपके प्रैक्टिस फेज के लिए होगा एंड जो थर्ड पार्ट होगा वो आपको पैसे बना करके देगा या आपको अर्न करके देगा। अब आप 20,000 30,000 50,000 लेकर के आते हो इस मार्केट में और आपका जो एक लॉट साइज होता है वो 13,000 14,000 12,000 के आसपास का होता है और आपको ये लगता है कि मैं 50,000 लेकर के आऊँगा और यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। देखो एक हार्श रियलिटी में बताता हूँ, कोई आपको बोलेगा कि 20,000 से 1 करोड़ बना लिया, 20,000 से 10 लाख बना लिया। इट्स नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल ही गलत है। ये पूरा मार्केट ही पैसों का मार्केट है। आप इसमें पैसे डालते हो, पैसे निकालते हो, एकदम से सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैंने 5 लाख से 1 करोड़ रुपए बना दिए तो हो सकता है उनके बन गए हों, आपके ना बने। मैं ये भी बोलता हूँ कि हो सकता है उनके बन गए हों, आपके ना बने, मगर आप ये प्रोबेबिलिटी लेकर के चलो कि अगर आपके पास 2 लाख 2.5 लाख के आसपास का कैपिटल है तो वहाँ पर प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। तो मोस्टली रीजन यही है। अगर मैं आपको बात करूँ 100 ट्रेडर आ रहे मार्केट में तो 90% के पास जो है वो कैपिटल इशू है और जो 10% यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहे हैं उनके पीछे या तो एक काफ़ी अच्छा बैक सपोर्ट है, नहीं तो वो काफ़ी बड़े कैपिटल के साथ आ रहे हैं। दैट्स वाई रीजन कि वो आज सक्सेसफुल बैठे हुए। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 10% में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कैपिटल तो हो जाता है मगर उनके पास टाइम नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको, तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो सालों साल मेहनत तो करते हैं मगर अपना सेटअप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आप एक कॉम्बिनेशन को ट्राई करो। आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल है, आपके पास टाइम है, आपने टाइम दिया मार्केट को, आपने अपने लाइक एक सेटअप को आइडेंटिफाई किया एंड देन आप उसमें 90% चांसेस होंगे कि आप इस मार्केट में पैसे बना रहे होंगे। यहाँ पर कोई भी डाउट ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको मैं बोलूँ कि पैसे नहीं बनेंगे, बशर्ते कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। ठीक है, जैसे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फैमिली फाइट में फंसे हुए हैं या कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं या कुछ फिजिकल इश्यूज से गुजर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करती है। बैक ऑफ द एंड होकर के, बैक ऑफ द ग्राउंड होकर के वो चीज़ें भी इम्पैक्ट हो रही होती है या उनका स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहा होता है। तो हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। अगर आपके पास एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर पैसे बनाए जा सकते हैं। आप ये बात नोट करो कि आपने कई बार सुना होगा कि 90% ट्रेडर्स आर लूजिंग। भाई क्यों लूज कर रहे हैं? क्योंकि आधे से अधिक के पास तो कैपिटल की कमी है। मोस्टली जो मेरे पास से स्टूडेंट्स आते हैं 20,000 लेकर के आएंगे, ये गायब हो गया, फिर से 20,000 डालेंगे, फिर वो भी गायब हो जाते हैं। ये 20,000 उनका गायब हुआ, वो 2-3 महीनों के लिए गायब हो जाएंगे एंड देन फिर 20,000 लेकर के आएंगे, फिर उनका 1 महीना चलेगा या 10 दिन चलेगा, फिर उनका गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी अर्निंग ही 10,000 12,000 15,000 के आसपास है। अब उसे ये 20,000 जमा करने में भी 2 से 3 मंथ लगते हैं। अब इस बीच में बंदा क्या करता है, ट्रेडिंग छोड़ता है, कमाने पे ध्यान देता है, फैमिली पे ध्यान देता है एंड देन फिर जाकर के पैसे बचाता है और फिर इस मार्केट में आता है। अब आपने जो भी 1 महीने 2 महीने जो भी आपने काम किया, आपने 2 महीने यहाँ पर गैप कर दिया एंड देन वो जीरो हो गया।
फिर से आपको सीखना पड़ेगा, फिर से आपको चार्ट को रीड करना पड़ेगा, फिर से वही पेशेंस लाना पड़ेगा। तो ये साइकिल उनका चलता चला जाता है। एंड ऑफ द डे वो हार मान जाते हैं और बोलते हैं सर मार्केट तो पैसे बना करके नहीं दे रहा। तो मार्केट आपको पैसे बना करके तब देगा जब आप कंसिस्टेंस दिखाओगे, कंसिस्टेंसी होगी आपके ट्रेड में। मान लो कि आप एक ऐसा कैपिटल लेकर के आओ जिसमें आप क्या करो 3 मंथ का ट्रेड ले सको। अगर आपने 3 महीने भी अपने कैपिटल को बचा लिया, आई थिंक कि आप यहां पर से प्रॉफिटेबल होकर के निकल जाओगे। या तो आपके रिस्क रिवॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। देखो ये सभी चीजें बाद में आती है। आपको कुछ भी अगर मैं समझा दूं इस मार्केट में कि आपको एक सेटअप बनाना चाहिए, आपको उस पर काम करना चाहिए, 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, 1 to 2 ईयर्स के आसपास का टाइम लगता है। आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आपके पास डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, आपको मोमेंटम समझ में आना चाहिए, आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। ये सभी चीजें सेकेंडरी पार्ट में आती है। पहला तो आपके पास कैपिटल है। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आप ये सभी चीजें जान करके भी क्या करोगे, ये सभी सेटअप्स को आप इंट्रोड्यूस करके भी क्या करोगे। आपके पास तो पैसे लगाने के लिए कैपिटल ही नहीं है। तो आपको मैं बार बार समझाता हूं, जो हार्श रियलिटी है, लगभग अभी मार्केट में वो 2 लाख टू 2.5 लाख या 3 लाख के आसपास का आपके पास अगर कैपिटल है तो आप इस ट्रेडिंग सेशन में आओ, और नहीं तो 20,000 वाले अभी से ही दूर रहो। अगर 20K 30K 40K लेकर के आ रहे हो, आई थिंक यहाँ पर 20K वाले 2 ट्रेड भी टिक जाएं तो मुझे यहाँ पर आश्चर्यचकित होगा। 2 to 3 ट्रेड्स में ही वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग जब आप कर रहे होंगे, जब आप बिगिनिंग में होंगे, ना आपके पास सेटअप होगा, ना आपके पास डिसिप्लिन होगा, ना आपके पास एंट्री पॉइंट्स होंगे, ना आपको कुछ इंडिकेटर समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा क्या होता है प्रॉफिट बन ही नहीं रहा होता है, एंड कैपिटल भी यहाँ पर गॉन हो रहा होता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी साइकोलॉजी तो ऐसे ही खराब होगी। 20,000 का कैपिटल है, आपने एक लॉस कर दिया, मान लो कि आपने 6,000 ही एक ट्रेड में लॉस किए, आपके पास 2 से 3 लॉस में आपके पास कैपिटल नहीं होगा कि आप एक लॉट उठा पाओ। ये बात आप समझो, रियलिटी को समझो। अगर आप 50,000 भी लेकर के आओगे तो मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड तक नहीं करा सकता आपको कि देखो यहाँ पर 20,000 दे दो, यहाँ पर 20,000 दे दो, 10,000 दे दो। ये नहीं हो सकता है, ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 के आसपास कैपिटल है तो प्लीज आप इक्विटी में चले जाओ। अगर आपको लर्निंग ही करनी है तो आप 20-30,000 के स्टॉक्स खरीदिए, वहां पर आप थोड़ा पेशेंस रखिए, 1-2 मंथ के लिए टाइम दीजिए, एंड देन वहां पर आप थोड़े बहुत प्रॉफिट कमा करके निकलिए। उससे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो सकती है। बट आप देखोगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आकर के मैं काम करूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये नहीं होगा आपसे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बातें मैं और भी शेयर करता हूं, जैसे मान लो कि एक बंदे के पास कैपिटल है, उसे किस तरीके से काम करना चाहिए। एक सिंपल सी बात है कि कुछ रूल्स को आप यहाँ पर फॉलो करना। पहला रूल ये होगा कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो एकदम से फिक्स होगा एंड लॉस भी फिक्स होगा। दूसरा यहाँ पर रूल ये होगा, जो आपका लॉट साइज होगा वो भी फिक्स होगा, ये बढ़ना घटना नहीं चाहिए। तीसरा आपका ये होगा कि आप जब भी ट्रेड करोगे तो ओवर ट्रेडिंग को लेकर के नहीं देखोगे, और आप मेंटली थोड़ा फ्री होके फ्रेश माइंड से ट्रेड करोगे। ऐसा नहीं, देखो मोस्टली लोग क्या है कि मैंने जहां तक देखा है लोगों को, या मैंने समझने को ट्राई किया है लोगों को, एक तो वो मॉर्निंग में उठते नहीं, उनको प्री मार्केट ओपनिंग से कोई मतलब नहीं, उनको प्रीवियस मार्केट में वो क्या करेंगे। एक नॉर्मल बंदा क्या करता है, एक यूट्यूबर को पसंद करेगा एंड देन वो क्या करेगा कि उसके एनालिसिस को देखेगा। जैसे कि आप मेरे एनालिसिस को देखते हो, आओगे मेरा एनालिसिस देखोगे, अच्छा इसने ये बोला, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, सेल कर दूंगा, यहाँ बाय कर लूँगा। ये हो गया उनका एनालिसिस, उन्होंने अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। प्री मार्केट ओपनिंग उनको देखनी नहीं है। लाइव, जब मार्केट लाइव ओपन होता है तो वो क्या करेंगे, वो यूट्यूबर के सहारे बैठे हुए रहेंगे या वो ट्रेडर के सहारे बैठे हुए रहेंगे। किसी ट्रेडर का लाइव सेशन चल रहा है तो वहां पर क्या करेंगे, अपना ट्रेड लगाने के बारे में सोच रहे होंगे, एंड वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। तो मैं बोलता हूं आप कुछ भी नहीं सीखोगे,
यहाँ पर आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं एंड देन आपको खुद से ट्रेड लगाना है, खुद से आपको ट्रेड जनरल बनाने हैं कि मैंने आज ये दिमाग लगाया, ये हुआ, 10 में से मेरे 5 ट्रेड गलत जा रहे या 10 में से मेरे 60 ट्रेड सही जा रहे हैं, एंड देन आप यहाँ पर ओरिजिनल कैपिटल से आते हो। तो आपको पहले पेपर ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। आपने जो सेटअप बनाया है क्या आप उसमें स्टिक रह पा रहे हो, क्या आपके सेटअप्स में डिसिप्लिन है, क्या आपके सेटअप में एंट्री पॉइंट्स है, क्या आपके सेटअप्स में एग्जिट पॉइंट्स हैं, क्या आपके ट्रेड का कोई मीनिंग है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के पास लॉजिक ही नहीं है कि हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों बनाया। आखिर लॉजिक मैं क्यों बोलता हूँ, मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि देखो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो। अगर आप कोई ट्रेड बना रहे हो तो वहां पर मल्टीपल पॉइंट्स निकल के आते हैं कि हमने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन इसलिए बनाई, पुट साइड को मैंने इसलिए नहीं लिया। ये कोई रीजन नहीं है कि ये वाला कैंडल बन गया तो मैंने यहाँ पर कॉल साइड की ले ली या पुट की ले ली, ये वाला इंडिकेटर ऐसा कर दिया तो मैंने यहाँ पर कॉल साइड उठा लिया, पुट साइड उठा लिया। भाई ये इंडिकेटर भी फेल हो जाएंगे, ये कैंडल स्टिक भी फेल हो जाएंगे। तो आज के ट्रेड के पीछे का मैंने लॉजिक आपको क्या समझाया था, अगर मैं आपको आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी आपको समझाऊं तो जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको दिखाने को भी ट्राई करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं यहाँ पर क्यों काम करता हूं। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा, मैं यहाँ पर क्यों काम करता हूं मैं आपको समझाता हूं। आप देखोगे तो मैंने आज के ट्रेड में आपसे क्या बोला था कि अगर मार्केट को डाउन साइड भी चलना है तो यहाँ पर आपको क्या करता हुआ दिखेगा, मार्केट यहाँ पर अपसाइड को चलता हुआ दिखेगा। साथ में मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट 55,700 का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। साथ में मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन कर रहा है। साथ में मार्केट क्या कर रहा है, 55,500 का सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में कौन काम करेंगे, सेलर्स काम करेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने ये रखा था कि देखो डाउन साइड में बायर्स के एसएल्स नहीं है, क्यों नहीं है ये भी बातें मैंने एक्सप्लेन की, क्योंकि मार्केट में जो क्लोजिंग आई है वो 55,500 के नीचे आई है जो कि एक नेगेटिव है। मार्केट में यहाँ पर एग्जैक्ट में सेलर्स ही काम कर रहे होंगे, बायर्स ने हाथ नहीं लगाया होगा। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बात बोल सकता हूँ कि मार्केट ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर बायर्स के सेल्स नहीं है। साथ में मार्केट में यहाँ पर पॉजिटिव मैं क्यों हो सकता हूँ, क्योंकि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है 700 का, मार्केट ने एक सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया है 500 का, देन क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन किया है और यहाँ पर रेड कैंडल्स भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। अगर सेल करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स मुझे कहाँ मिलेंगे, अपसाइड मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं पुट में क्यों नहीं गया, एक सिंपल सा रीजन ये था कि डाउन साइड में बायर्स के एसएल्स नहीं है और अपसाइड में सेलर्स के एसएल्स है। और भी कुछ बातें अगर मैं यहाँ पर आपको नोट कराऊं तो मैं यहाँ पर ये नोट करा सकता हूँ कि मार्केट में जो आपका ये सप्लाई जोन लगा, मान लो कि यहाँ पर मार्केट ने एक सप्लाई जोन बनाया। अब मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि ये सप्लाई जोन या तो स्ट्रांग हो सकता है या तो वीक हो सकता है। अब स्ट्रांग ये कैसे बनेगा, या तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन कर दे, नहीं तो किसी राउंड नंबर का ब्रेक डाउन कर दे, नहीं तो किसी साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेक डाउन कर दे। तो इसमें क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक डाउन दिखता है, क्लोजिंग प्राइस ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये सप्लाई जोन क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। दैट्स वाई रीजन कि जब मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहा था तब मैंने आपसे ये बातें बोली थी कि देखो मार्केट क्या करेगा, 700 का ब्रेकआउट करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ही सप्लाई जोन स्ट्रांग हो चुका है। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एग्जिट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एग्जिट करने के पीछे भी रीजन आपको समझाया था कि देखो यहाँ पर हो सकता है मार्केट रीटेस्ट कर जाए, मुझे ये नहीं पता है कि रीटेस्ट कितना करेगा, कितना जाएगा, कितने पॉइंट्स का होगा। दैट्स वाई रीजन कि मैं यहाँ पर से निकल रहा हूँ और मैं यहाँ पर निकलता हूँ एंड देन मार्केट यहाँ से काफ़ी अपसाइड चलता है। तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको ऐसा क्यों समझा रहा हूँ, एक सिंपल सी बात है कि मैं इतना बड़ा ट्रेड नहीं पकड़ सकता, ये तो पक्का है, ये 100% है कि मैं इतना बड़ा होल्ड आज तक, ये मेरा 7 to 8 ईयर्स का जर्नी हो चुका है, मैंने कभी भी इतनी बड़ी ट्रेड को राइट नहीं किया है।
ये जो रियलिटी है वो मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने कभी भी नहीं किया है 200 पॉइंट बेसिस मैंने 250 से 300 पॉइंट उठाए हैं, ठीक है। तो इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या है कि मैंने यहाँ पर आपको ये समझाया कि यहाँ पर 700 का ब्रेकआउट हो सकता है एंड देन मैं यहाँ पर से निकल जाता हूँ। तो एक्चुअल में आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हो, क्यों आपको कॉल साइड में जाना चाहिए, क्यों आपको पुट साइड में नहीं जाना चाहिए। ये एक रीजन होना चाहिए ट्रेड के अंदर, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपको रीजन समझ में नहीं आ रहा है तो भाई आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। साथ में जब मैं यहाँ पर भी ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने आपसे 2-3 बातें नोटिस कराई थी कि देखो अगर मार्केट को डाउन भी चलना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बायर्स के सेल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये बायर्स के सेल्स क्रिएट कब होंगे, जब मार्केट किसी साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर काम करे। जैसे मार्केट 56,000 के ऊपर काम करेगा जो कि एक राउंड नंबर है। अब इसके ऊपर मार्केट काम करेगा तो कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे। और ये जो डिमांड जोन है, जो यहाँ पर डिमांड जोन है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन काम करते हैं, बायर्स काम करते हैं एंड देन आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर डाउन आता हुआ दिखता है। और यहाँ पर हमने क्या किया था, एक कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया था। तो आपको ये बातें ही समझनी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हमें क्या करना है। और इस वाले केस में भी आप देखोगे तो डाउन साइड में बायर्स के सेल्स नहीं है। यहाँ पर किसी ने बाय किया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा एंड देन मार्केट क्या करता है, इनको निकाल देता है। तो क्या है कि आप देखोगे तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन कर रहा है, साथ में एक राउंड नंबर का भी ब्रेक डाउन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या ये बायर्स रहेंगे, जी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अगर मार्केट को डाउन भी चलना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बायर्स के एसएल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, फ्यूल लाना पड़ेगा। फ्यूल कब आएगा, जब मार्केट किसी स्ट्रांग नंबर के ऊपर चलेगा, राउंड नंबर के ऊपर चलेगा। तो दैट्स वाई रीजन मार्केट में रीट्रेसमेंट देखने को मिला। और मार्केट रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही बायर्स आते हैं मार्केट क्या करता है, यहाँ पर आपको ब्रेक डाउन करता हुआ दिखता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। सेम कंडीशंस आपको यहाँ पर देखने को मिली। अब देखो यहाँ पर एक अलग कंडीशन ये थी क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, बाइंग ही डालनी है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गई कि जैसे कि मुझे यहाँ पर समझ में आ गई कि नहीं ट्रेंड चेंज हो रहा है, 700 का ब्रेकआउट होगा, हो सकता है आप यहाँ पर होल्ड कर जाते एंड हो सकता है आप यहाँ पर होल्ड नहीं करते, आप अपना फिक्स प्रॉफिट लेकर के बाहर आ जाते मेरी तरह। तो आपको ये बातें समझनी पड़ेगी जब आप ट्रेड को लगा रहे होते हो या आप कोई सेटअप बना रहे होते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।